एक बार की बात है, कोमल अपने पिताजी श्याम और अपनी माँ शांति के साथ रहा करती थी। कोमल अभी केवल 10 साल की ही थी। वो बहुत ही ज्यादा समझदार और ईमानदार लड़की थी। एक बार जब श्याम फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो श्याम का पैर एक बड़ी मशीन में फंस जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को उसकी जान बचाने के लिए उसका एक पैर काटना पड़ता है। कोमल के पिताजी के एक बार खोने के बाद सारी जिम्मेदारी कोमल की माँ के ऊपर आ जाती है। कोमल की माँ थोड़ा बहुत सिलाई करना जानती थी, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत कपड़े सिल करके अपने परिवार का खर्चा चला लिया करती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब कोमल 18 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी स्कूली शिक्षा भी अब पूरी हो चुकी थी। एक दिन कोमल अपनी माँ से बोलती है, माँ, अब आपकी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है और मैं जानती हूँ कि अब आपसे काम नहीं होता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो भी जमा पूंजी है उससे आप मेरा एक अच्छे फैशन डिजाइनर के कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, जिससे कि मैं वहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करना और सिलना सीख लूं, जिससे कि मैं पिताजी का ऑपरेशन करवाकर एक नकली पैर लगवा सकूं और आगे भी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकूं। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है बेटा। मेरे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है जिससे मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी। बेटा, एक तू ही तो सहारा है हम दोनों का। भगवान करे कि तू बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बने और तेरा खूब नाम हो। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। हाँ पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगी और मैं जरूर एक दिन बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनकर दिखाऊंगी। इसके बाद शांति गांव के छोटे से फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में कोमल का एडमिशन करवा देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और वो दिन आ ही जाता है। आज कोमल का कॉलेज में पहला दिन होता है और वहाँ गांव की अमीर सेठ की लड़कियाँ भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीख रही होती है। जब कोमल अपनी क्लास में जाती है तो वो सब कोमल को देखकर उस पर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। अच्छा, तेरी ही बात कर रही थी मैडम। तू ही है जो गरीब घर से इतने बड़े कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई है। मुझे तो तुम्हारी शक्ल और कपड़े देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम फैशन डिजाइनर बन पाओगी। तुम जैसे फटीचर गरीब लोग भी कितने बड़े बड़े सपने देख लेते हैं। मैं सबसे अमीर और पैसे वाली लड़की हूँ, इसीलिए मैं ही इस कॉलेज से सबसे अच्छी फैशन डिजाइनर वाली बनकर निकलूंगी। सही कह रही हूँ ना मैं दोस्तों। पहले ही दिन कोमल सुप्रिया को डरा और धमका देती है, पर कोमल सुप्रिया की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरती और वो अपने लक्ष्य पर काम करने लगती है और मन लगाकर वो सब सीखती है। कॉलेज की काफी लड़कियां कोमल को काफी परेशान भी करती थी, लेकिन वो सबका डट के सामना करती। और ऐसे ही एक दिन क्लास में जब टीचर आती है तो वो बोलती है, कोमल, तुमने 2 दिन पहले जो लहंगा तैयार किया था उसका डिजाइन काफी यूनिक था। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। अगर तुम ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ काम करती रहोगी तो तुम जरूर एक दिन बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर बनोगी। थैंक यू मैडम, मुझे आपके जैसा ही एक दिन अच्छा फैशन डिजाइनर बनना है। इसके लिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत करती हूँ। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि गरीब लोग कभी कुछ नहीं बन सकते हैं, पर वो कहते हैं ना, जो लोग मेहनत करते हैं भगवान एक दिन उनकी जरूर सुनते हैं। सुप्रिया, ये कोमल की बच्ची तुम्हें ताना मार रही है। मैम ने इसकी तारीफ कर दी है। अब तो मैडम इसे पक्का एक अच्छी फैशन डिजाइनर बनाकर ही रहेंगी, क्योंकि मैडम ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करती है। जरूर इसमें कुछ तो होगा ही। तुम देखती रहो शिखा, मैं इसके पर कैसे काटूंगी कि ये तो फड़फड़ाना ही भूल जाएगी। अभी थोड़ा उड़ रही है ना, तो उसे थोड़ी देर के लिए उड़ने देना चाहिए। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कोमल घर पर भी अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करती थी और रोजाना कॉलेज से आने के बाद अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से जारी रखती थी। एक दिन, स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। दिल्ली की सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर निशा लांबा हमारे कॉलेज में आ रही है, इसीलिए आप सभी को अच्छे अच्छे डिजाइन के लहंगे बनाने होंगे। जिसका भी लहंगा सबसे अच्छा होगा उसको निशा लांबा, दिल्ली की सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर, अपने साथ दिल्ली ले जाएंगी। और आप सभी लोगों को ये भी जानकर खुशी होगी कि सिर्फ दिल्ली जाने का मौका ही नहीं, बल्कि जीतने वाले को 10 लाख की धनराशि भी दी जाएगी। 10 लाख रुपए? इतने में तो मेरे पिताजी का ऑपरेशन भी हो जाएगा और साथ में मैं इन पैसों से अपना एक अच्छा बुटीक भी खोल सकती हूँ। इसीलिए इस कंपटीशन में तो मुझे पार्टिसिपेट करके जीतना ही होगा। मैडम, मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो सभी आकर के अपना नाम मुझे लिखवा दे। इसके बाद सभी स्टूडेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अपना अपना नाम लिखवा देते हैं। उसके बाद कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। कोमल रास्ते से अपने घर जा रही होती है, तभी पीछे से सुप्रिया
अपनी गाड़ी से कोमल को जोरदार टक्कर मारती है और सुप्रिया अपनी गाड़ी लेकर तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। सुप्रिया के इतनी जोरदार टक्कर मारने से कोमल का एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। कोमल जब अपने घर जाती है, क्या हो गया बेटा ये तुमको, तुम्हारा हाथ कैसे टूट गया? इसके बाद कोमल अपनी माँ शांति को सारी बात बताती है कि कैसे सुप्रिया ने जलन के मारे उसका एक्सीडेंट कर दिया। बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कोई न कोई अवसर जरूर मिलेगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अपनी माँ की इतनी बात सुनने के बाद कोमल को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन दूसरी ओर कोमल बहुत ज्यादा परेशान भी होती है क्योंकि वो सोचती है कि अब वो अपना सपना कैसे पूरा करेगी। जिसके बाद कोमल अपना मन हल्का करने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल के रास्ते में जाते हुए वो देखती है कि वहाँ पर एक 5 साल का बच्चा रो रहा है। अरे ये बच्चा क्यों रो रहा है? लगता है कि ये बच्चा यहाँ पर खो गया है। कोमल बच्चे के पास जाती है और पूछती है कि वो बच्चा क्यों रो रहा है। इसके बाद वो बच्चा बताता है कि वो पास के गांव से ही आया था जंगल में घूमने के लिए, परंतु यहाँ पर आकर वो अपने घर का रास्ता भूल गया। जिसके बाद कोमल उस बच्चे को गांव में लेकर जाती है और घर घर जाकर पूछती है कि वो किसका बच्चा है। जिसके बाद उस बच्चे के माता पिता उसको मिल जाते हैं। कोमल उस बच्चे को उसके माता पिता के पास छोड़कर घर जा रही होती है। तभी उसके सामने परिलोक से आई हुई 3 परियां प्रकट होती है। कोमल तुम कितनी अच्छी हो, तुम इतनी एक दिल लड़की हो। तुमने उस जंगल में गुम हुए बच्चे को उसको घर पहुंचाने में उसकी मदद की, परंतु तुम उसको घर पहुंचाने के बाद भी खुश क्यों नहीं हो और इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ? आप सचमुच परिलोक की परियां ही है ना? क्यों कोमल, तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है, मैंने आज तक परियों की सिर्फ कहानियाँ ही सुनी है, पर मुझे अपने सामने आप सभी परियों को देख करके अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसके बाद कोमल परियों को अपनी सारी आपबीती बताती है। कोई बात नहीं कोमल, तुम्हारे कॉलेज की लड़की ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, पृथ्वी लोक पर इतने बुरे लोग भी रहते हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, पर तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। हम तुम्हें अपने साथ परिलोक में लेकर चलते हैं। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे कॉलेज में कंपटीशन नहीं होगा। हमारे परिलोक में एक बहुत ही बड़ा फैशन डिजाइनिंग कॉलेज है, तुम्हें वहाँ पर अच्छे अच्छे और नए नए डिजाइनिंग लहंगे सीखने का मौका मिलेगा। इसके बाद तुम वहाँ से अच्छे लहंगे बनाना सीखना और फिर कंपटीशन में हिस्सा लेना। तुम जरूर ये कंपटीशन जीत जाओगी। परी जी बस आप मुझे एक बार ठीक कर दीजिए, मैं जरूर ये कंपटीशन जीत कर दिखाऊंगी। इसके बाद कोमल को सभी परियां अपने साथ उड़ाकर परिलोक ले जाती है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से बिल्कुल ठीक कर देती है। और फिर सभी परियां पृथ्वी लोक पर होने वाली प्रतियोगिता में आ रही मशहूर फैशन डिजाइनर निशा लांबा को रास्ते में ही रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ कोमल परिलोक में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीख रही थी और फिर ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कोमल अब अपनी मेहनत और लगन से अच्छे लहंगे बनाना सीख गई होती है। कोमल, हम तुमको पृथ्वी लोक पर तभी भेज सकते हैं जब तुम परिलोक में होने वाली प्रतियोगिता को जीत कर दिखाओगी। परी के इतना कहने के बाद ही कोमल एक अच्छा सा लहंगा बनाने की तैयारी में लग जाती है। जिसके बाद पूरी दिन रात मेहनत करके कोमल एक अच्छा सा लहंगा तैयार कर लेती है। और जब वो परी को ले जाकर दिखाती है तो परी कहती है, कोमल मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ऐसा लहंगा तो आज तक हमारी परियों ने भी नहीं बनाया है। अब तुम पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब तुम इस प्रतियोगिता में कोई भी नहीं हरा सकता और ये लहंगा तुम अपने साथ लेती जाओ। ये लहंगा तुम अपने तीसरे राउंड में अपने पास रखना, जिससे कि तुम वो प्रतियोगिता जीत जाओगी। परी की कही हुई बात से कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है। कोमल की माँ शांति और श्याम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं परिया मशहूर फैशन डिजाइनर निशा लांबा को सपना के कॉलेज में पहुंचा देती है और फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है। सुप्रिया बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसको टक्कर देने के लिए वहाँ पर कोमल मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे कंपटीशन शुरू होने वाला होता है कोमल वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सुप्रिया बहुत ज्यादा चौंक जाती है। कंपटीशन शुरू हो जाता है। पहले राउंड में सपना जीत जाती है और फिर दूसरे राउंड में भी सपना ही जीतती है। उसके बाद तीसरा और आखिरी राउंड होता है। सपना परिलोक से लाया हुआ लहंगा जब सबके सामने लेकर आती है तो वो फिर से तीसरा राउंड भी जीत जाती है। कोमल, मुझे लगता ही था कि तुम इस कंपटीशन में जरूर जीतोगी, क्योंकि तुम ही हमारे कॉलेज की सबसे होनहार और अच्छी डिजाइनर हो। सभी लोग कोमल के लिए बहुत जोरों से तालियां बजाते हैं
और फिर मशहूर फैशन डिजाइनर निशा लांबा कोमल को एक ट्रॉफी से पुरस्कृत करती है और 10 लाख रुपए का चेक भी देती है। कोमल कंपटीशन जीतकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया अपनी हार की वजह से जल भूनकर राख हो रही थी। तभी कोमल सुप्रिया के पास जाकर बोलती है, सुप्रिया, तुमने अपनी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट करके बहुत ही बुरा किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे क्या पता था कि तुम कंपटीशन जीतने के लिए मेरी मौत पर भी उतर आओगी। पर वो कहते हैं ना, जो सभी का अच्छा करते हैं भगवान उनका जरूर अच्छा करते हैं। तुमने हमेशा अपनी अमीरी पर घमंड दिखाया और सभी लोगों को नीचा दिखाया। इसीलिए सुप्रिया, आज तुम खुद मुझसे नीचे हो गई हो। अब देखो तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हारा कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो अब ये कंपटीशन जीत गई हूँ। मैं तो मुंबई भी जाऊंगी और अब अपने सभी सपने पूरे करूंगी। कोमल, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी अच्छाई कभी नहीं देखी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर तुमने मेरी शिकायत करने के बावजूद मुझे माफ कर दिया। अच्छा हुआ तुम इस कंपटीशन को जीत गई, क्योंकि इस कंपटीशन को जीतने की असली हकदार तुम ही हो। सुप्रिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सुप्रिया कोमल से माफी मांगती है। कोमल बहुत ही अच्छी और नरम स्वभाव की थी। सुप्रिया अपनी गलती मानती है, इसीलिए कोमल उसे माफ कर देती है। उसके बाद कोमल अपने पिताजी का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों के बाद कोमल के पिताजी श्याम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और वो फिर से चलने फिरने लगते हैं। फिर कोमल अपने माता पिता के साथ अपना जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।